बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको टोपी शुक्ला के प्रश्न उत्तर करा रही हूँ, जिसमें मैंने 6 प्रश्न करा दिए हैं। आज 7वें की बारी है, तो 7वां प्रश्न पढ़ती हूँ। पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? क्योंकि इरफान की दादी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे अपने इरफान के दोस्त टोपी को भी उतना ही प्यार देती थी जितना इरफान को करती थी। वे कहानियाँ सुनाती थी और घर की सारे दुख दर्द को भुलाने के लिए उसे उतना प्यार देती थी कि वो सब घर की पुरानी भूली और माँ और दादी की डांट भी भूल जाए। तो सारे प्यार के कारण ही वो दादी से उसे विशेष स्नेह था। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर लिखवाने चल रही हूँ। आप शुरू करिए। उत्तर नंबर 7 मैंने डाल दिया है। प्रश्न अपनी पुस्तक से उतारिए। तो इरफान पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? इरफान इरफान की दादी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे इरफान को ही नहीं बल्कि इरफान के दोस्त वे इरफान को ही नहीं बल्कि इरफान के दोस्त टोपी को भी बहुत स्नेह देती थी। उन्होंने इरफान को कभी नहीं डांटा। उन्होंने इरफान को कभी नहीं डांटा। वे इरफान को रोज रात को बहराम डाकू अनार परी 12 बुर्ज अमीर हमजा गुलबकावली हातिम ताई और पंचकुल्ला रानी
पंचफुल्ला रानी के कहानियाँ सुनाया करती थी। उसे अब्बू अम्मी उसे अब्बू अम्मी और बाजी अब्बू अम्मी और बाजी से कभी कभार डांट फटकार तो मिल भी जाती थी, परंतु दादी उसे कभी भी डांट डपटा कभी भी डांटती नहीं थी। यही कारण है कि उसे अपनी दादी से विशेष स्नेह था। चलिए, तो ये प्रश्न हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। ये 7वां हो गया, 8वां प्रश्न पढ़ती हूँ। 8वां प्रश्न है, इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगने लगा? क्योंकि इरफान के घर में दादी के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो इरफान और टोपी के प्रेम को या घर के माहौल में प्रेम के माहौल को समझ सकते। तो सबसे ज़्यादा प्रेम देने वाली दादी ही थी, तो उनके चले जाते ही सबके रहते हुए भी वो घर बिल्कुल सूना और खाली हो गया था। तो इस चीज़ को इरफान और टोपी दोनों ने महसूस किया, इसीलिए उनको ऐसा लगता है। मैं उत्तर लिखवाने चल रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका हो गया होगा, तो मैं शुरू करती हूँ। उत्तर नंबर 8। इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली क्यों लगने लगा? इरफान की दादी के देहांत के बाद इरफान के दादी के देहांत के बाद उसका अपना घर खाली सा लगने
लगा। क्योंकि उस घर में क्योंकि उस घर में दादी के अलावा दादी के अलावा अन्य किसी से उसे अपनापन नहीं मिला। दादी ने ही उसका दुख दर्द समझा। जिस तरह टोपी को अपने घर में भी अपनापन नहीं मिला, उसी तरह इरफान की दादी भी अपनी बोली भाषा के कारण स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी ऊपर लिखूंगी क्योंकि नीचे का दिखाई नहीं देगा आपको। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं बिल्कुल किनारे थी और मैं इसको रब करके इस प्रश्न को ऊपर के हिस्से में पूरा करती हूँ। इरफान और टोपी की कहानी बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है। दोनों एक दूसरे के कहानी का हिस्सा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अपनी बोली और भाषा के कारण अलग सी होकर रह गई थी। भाषा के कारण अलग सी होकर रह गई थी। टोपी और दादी की मुलाकात ने एक दूसरे के दुख को
एक दूसरे के दुख को समझने का अवसर दिया। इससे दोनों के बीच उम्र का, धर्म का, इससे दोनों के बीच उम्र का, धर्म का और जाति का भेद किए बिना अटूट बंधन बंध गया। अटूट बंधन बंध गया। यही कारण है कि टोपी ने जब विफल की, यही कारण है कि टोपी ने जब विफल, यही कारण है कि टोपी ने जब विफल की दादी की मृत्यु का समाचार सुना तो बहुत उदास हो गया और घंटों एकांत में बैठा रोता रहा। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर दूं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। इसको भी रब कर देती हूँ क्योंकि आधा है और 9वां प्रश्न यहाँ से लेती हूँ। उत्तर नंबर 9, तो उत्तर नंबर 9 का प्रश्न पढ़ती हूँ। टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। तो दोनों के बीच धर्म का नहीं प्रेम का रिश्ता था,
इसलिए दोनों एक अटूट बंधन से बंधे हुए थे। तो उत्तर नंबर 9 डालती हूँ। प्रश्न अपनी पुस्तक से लिखिए। टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे। टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के की थी। टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे पर एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधे थे। वास्तव में टोपी में और इरफान की दादी टोपी में और इरफान की दादी प्यार के उस मजबूत रिश्ते में बंध चुके थे जो उम्र धर्म और जाति का बंधन नहीं मानता था। टोपी और दादी ने एक दूसरे के दुख को समझा। उन्हें एक दूसरे से अपनापन मिला। उनके रिश्ते में किसी तरह का स्वार्थ नहीं था।
टोपी दादी के पास आकर सारा दुख भूल जाता था। और दादी को भी अपनी बोली वाला कोई समझने वाला, कोई उन्हें समझने, कोई उन्हें समझने वाला मिला। ये हो गया आपका 9वां प्रश्न। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उसके बाद के जो प्रश्न हैं वो मैं समझा कर आपको होमवर्क में दे देती हूँ, क्योंकि सारे प्रश्न मैंने कराए हैं। एक प्रश्न आप ये होमवर्क में करिए। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए। क ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ग टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। ये तीनों प्रश्न यद्यपि एक प्रश्न में दिए गए हैं, परंतु ये प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं, इसलिए इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? तो सबसे बड़ा कारण तो टोपी शुक्ला का ये था कि सब कुछ होते हुए भी उसे पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता था। उसे घर के काम कराए जाते थे। बड़ा भाई मुन्नी बाबू उससे घर का काम लेता था। भैरव उसकी किताब कॉपियों से खेलता था। माँ राम दुलारी जब भी कोई आवश्यक बात आती थी तो उसे ही आवाज़ देती थी, और दादी तो उसे हर समय डांटती थी। तो इस तरह से पढ़ने का जो माहौल था वो उसे नहीं मिल पाता था। सबकी तीमारदारी करना, सबकी सेवा करने में, क्योंकि टोपी स्वभाव का सीधा था, वो किसी को ना नहीं कर पाता था, तो हर कोई उसी को हर काम के लिए पुकारता था, और वो सबका काम करने में उसकी पढ़ाई खराब होती थी। फिर दोबारा उसको टाइफाइड हो गया, जिसके कारण उसकी पढ़ाई बाधित हो गई। तो इस तरह से देखा जाए तो उसे पढ़ने का माहौल ही नहीं मिलता था। और आखिरी बार जब वो पास भी हुआ तब भी उसके घर में चुनाव का माहौल था, और उस चुनाव के माहौल में उसे पढ़ना पड़ा। ये बहुत बड़ी परेशानी थी, लेकिन टोपी ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो पास होकर दिखाएगा, क्योंकि हर तरह से कभी कक्षा में अध्यापकों द्वारा, कभी कक्षा के दोस्तों द्वारा, और कभी घर में दादी द्वारा, सभी के द्वारा वो अपमानित किया जाता था, खाली इस विषय पर कि वो एक कक्षा में कई बार फेल हो गया था और उसके साथ वाले 3 साल आगे निकल गए थे। तो सबको ये लगता था कि ये पढ़ना नहीं चाहता है, जबकि उसे पढ़ने का अवसर ही नहीं दिया जाता था। पढ़ने के अवसर पर उससे सीधा जानकर सभी लोग काम लेते थे, और वो चूँकि स्वभाव का सीधा था तो सबके कामों को बड़ी आसानी से कर देता था। तो सबको ये लगता था कि ये पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए जी चुराता है पढ़ाई से, इसलिए सबका काम कर देता है। ऊपर से मुन्नी बाबू इंटर में जब फर्स्ट डिवीज़न पास हुए,
धैर्य भी अपनी कक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गया। तो अब आप ये सोचिए कि ऐसी स्थिति में टोपी को घर में सबकी बातें सुननी पड़ेगी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ऐसे ही देखा जाए तो उसे बहुत कठिनाइयों के कारण भी पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें आई। तो मैंने समझा दिया है, लेकिन मैं इसे लिखवाऊंगी, ये प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं, तो मैं कल इसके वीडियो में इसको लिखवाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।